गाइस आइए जानते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हिस्ट्री। बालाजी विश्वनाथ, इन्हें प्राय पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे और 18वीं सदी के दौरान मराठा साम्राज्य का प्रभावी नियंत्रण इनके हाथों में आ गया। बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी की सहायता और राज्य पर पकड़ मजबूत बनाई। इसके पहले आपसी युद्ध तथा औरंगजेब के अधीन मुगलों की आक्रमणों के कारण मराठा साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो चली थी। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे जिन्होंने पेशवाई की नींव रखकर मराठा साम्राज्य को नई शक्ति दी जब मराठा साम्राज्य शिवाजी के मृत्यु के बाद कमजोर पड़ गया था। छत्रपति साहू के शासनकाल में उन्होंने गृह युद्धों को जीतकर मुगलों को अनेक बार परास्त किया। इसी वजह से उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय स्थापक भी माना जाता है। उनके बाद उनके पुत्र पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को आधे भारत में फैला दिया था। आइए आपको बालाजी विश्वनाथ के संघर्ष भरी जीवनी के बारे में कुछ रूबरू करवाते हैं। कोंकण के चित्तपावन वंश का ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध था। बालाजी को करों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए साहू ने उसे अपनी सेना में लिया था। 1659 से 1702 के ईस्वी के मध्य बालाजी विश्वनाथ पूना एवं दौलताबाद का सूबेदार रहा। 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में उसने साहू को समर्थन देते हुए ताराबाई के सेनापति धनाजी यादव को साहू की ओर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। धनाजी यादव की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र चंद्रसेन यादव को साहू ने सेनापति बनाया, परंतु उसका ताराबाई के प्रति झुकाव देखकर उसे सेनापति के पद से हटा दिया और साथ ही उसने नया सेनापति बालाजी विश्वनाथ को बना दिया। सेनापति का पद छिन जाने से चंद्रसेन काफी क्रोधित था, इसे अपना सबसे बड़ा अपमान समझता था। इसीलिए कालांतर में चंद्रसेन एवं सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े के सहयोग से ताराबाई ने छत्रपति साहू एवं उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को कैद कर लिया, परंतु बालाजी की सफल कूटनीति रंग लाई। कान्होजी बगैर युद्ध के ही साहू की तरफ आ गया तथा चंद्रसेन युद्ध में पराजित हुआ। इस तरह साहू को अपने को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर मिला। 1713 ईस्वी में बालाजी को साहू ने अपना पेशवा बनाया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र संभाजी और राजा राम ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। बादशाह औरंगजेब ने 1686 में दक्कन में प्रवेश किया ताकि वो अनुभवहीन मराठा साम्राज्य का पतन कर सके। औरंगजेब ने अगले 21 वर्षों तक लगातार दक्कन में मराठों के खिलाफ लगातार युद्ध जारी रखा। संभाजी का निर्मम हत्या और राजाराम की जल्द ही मौत हो जाने के बाद राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को संभाला, क्योंकि उस वक्त संभाजी के पुत्र साहू को कम उम्र में ही मुगलों ने बंदी बना लिया था। 1707 में अहमदनगर में 88 वर्ष की उम्र में औरंगजेब की मौत हो गई और उसकी मौत के साथ मुगल सेना भी बिखर गई और खजाना भी खाली हो चुका था। उत्तराधिकारी के युद्ध में मुगल साम्राज्य पर राजकुमार मुअज्जम को बहादुर शाह नाम के साथ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण अतीत को एक बार फिर से प्राप्त करने में काफी हद तक सफल हो चुका था। इसीलिए इसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं का फल राजा साहू ने उसे उसके जीते जी दे दिया था। साहू ने पेशवा का पद अब बालाजी विश्वनाथ के परिवार के लिए वंशगत कर दिया था। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा के पद का प्रदान कर दिया गया, जो एक वीर साहसी और एक समझदार राजनीतिज्ञ था। 2 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही दुखद रहा है, क्योंकि इसी दिन 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था तथा उस समय ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो मराठा साम्राज्य को गौरवान्वित करके बालाजी विश्वनाथ को सन 1713 में पेशवा की उपाधि दी गई थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में सैयद बंधुओं के कहने पर मुगल साम्राज्य से संधि की, जिसे सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्रा कार्टी कहा। इस संधि से मराठों को मुगल राजनीति में हिस्सा लेने का मौका मिला। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो उन्होंने उससे पहले ही महाराष्ट्र में साहू की स्थिति काफी दृढ़ कर दी थी। बालाजी विश्वनाथ का मराठा साम्राज्य के लिए इतना कुछ करने के ही कारण उन्हें साहू ने पेशवा को पद बालाजी विश्वनाथ के ही परिवार को दे दिया। जिसके बाद जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो पेशवा के पद को उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को दे दिया। तो गाइस, कैसी लगी ये जानकारी? ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के बारे में चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।